भिवानी हलचल परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का ले संकल्प, कहा राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने। भारतीय संस्कृति में तीज पर्व का है महत्वपूर्ण स्थान, कहा चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने। स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और शहीदों के त्याग को स्मरण करने का है अवसर, कहा जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर गगनदीप कौर ने। देशभक्ति और गर्भ संस्कार के अनूठे संगम के साथ अंचल अस्पताल में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। ICMAI में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रतिभागियों को किया गया सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि सांसद सुभाष बराला ने नेहरू पार्क में शहीद स्मारक पर आजादी के वीर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के वीर शहीदों को नमन करते हुए देश की एकता और अखंडता बनाए रखने का लोगों से आह्वान किया। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर भीम स्टेडियम में राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने ध्वजारोहण करके परेड की सलाह मिली और भिवानी वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। सांसद ने बताया कि गेस्ट टीचर और HKRN कर्मचारियों को सरकार ने वर्ष 2014 के बाद पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर रोजगार देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भारत को समरसता के भाव के साथ 2047 तक दुनिया का अग्रणी और विकसित राष्ट्र बनाने में हर नागरिक को अपना योगदान देना चाहिए। भिवानी पहुंचे राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने नेहरू पार्क में शहीद स्मारक पर पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित कर अमीर शहीदों को नमन किया। इसके पश्चात भीम स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह में पहुंचने पर मुख्य अतिथि ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने देशवासियों से भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश को समरसता के भाव के साथ आगे बढ़ाना है और 2047 तक भारत को दुनिया का अग्रणी एवं विकसित राष्ट्र बनाने में हर नागरिक को अपना योगदान देना चाहिए। गेस्ट टीचर और HKRN कर्मचारियों के मुद्दे पर सांसद ने कहा कि हरियाणा सरकार ने वर्ष 2014 के बाद पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर रोजगार देने का काम किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ठेका प्रथा को खत्म कर HKRN व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को रोजगार और जॉब सिक्योरिटी देने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार का प्रयास है कि हर वर्ग के कर्मचारियों का भला हो और लंबित मामलों का जल्द समाधान किया जाए। ASI उर्मिला जी के नेतृत्व में धीरे धीरे देश की वो टुकड़ियां विकसित करता हूँ। प्रकृति, संस्कृति और नारी शक्ति से जुड़ा यह तो हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की समृद्ध परंपराओं का प्रतीक है। आज के इस पावन अवसर में भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। इन सेनानियों के त्याग और बलिदान से हमें आज़ादी मिली। महात्मा गांधी जी सहित असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और तेजस्वी नेतृत्व ने अंततः 1947 में देश को अंग्रेजी
सुभाष बराला जी के कार्यक्रमों से और इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होना रहेगा आपको बताया होगा। सबसे पहले जो प्रस्तुति रहेगी नए स्कूल के बच्चे देश के स्वतंत्रता दिवस के बहुत ही पावन और पवित्र अवसर पर मैं समस्त भिवानी वासियों, हरियाणा वासियों और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। 1947 की आज़ादी की लड़ाई में हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा रहे, जिन्होंने बड़ी संख्या में अपने प्राणों का बलिदान दिया। इसी प्रकार से महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन चला। उसी के परिणाम स्वरूप आज हम सब ये स्वतंत्रता दिवस बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। मैं आपके माध्यम से प्रदेश और देश के सभी नागरिकों से ये आग्रह करूँगा कि आज़ादी हमें बड़े संघर्षों के बाद, बड़े बलिदानों के बाद मिली है। आइए इस बहुत ही पावन और पवित्र अवसर पर हम हमारे देश की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखने का संकल्प लें। देश और प्रदेश समरसता के भाव से आगे बढ़े। हम सब मिल करके देश को आगे लेकर के जाने में और 2047 जो देश की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, उस अवसर पर हम अपने भारतवर्ष को दुनिया का एक अग्रणी और विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दें। सर, हरियाणा प्रदेश में जो है गेस्ट टीचर और HKRN जो उनको लेकर के जो कोर्ट की बाध्यताएं थी वो खत्म हुई, क्या उनको रेगुलर किया जाए? दूसरी चर्चा ये थी कि पूरे प्रदेश में 1.5 लाख के लगभग कर्मचारियों को किया जाए, तो क्या सिनेरियो, क्या लगता है सरकार को? देखिए, जहाँ तक कर्मचारियों के कल्याण की बात है या बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की बात है, तो हमारी हरियाणा सरकार ने 2014 से ही नए कीर्तिमान हरियाणा प्रदेश के अंदर स्थापित किए। हरियाणा प्रदेश के अंदर मैं कह सकता हूँ कि 2014 के बाद पारदर्शिता के आधार पर बिना किसी भेदभाव के मेरिट पर नौकरी देने का एक सिलसिला शुरू किया। उसके साथ साथ जो हरियाणा प्रदेश में ठेका प्रथा थी बहुत सारे विभागों के अंदर, उसको ख़त्म करके HKRN व्यवस्था के तहत उन कर्मचारियों को लेकर के आया गया, जिसके कारण से उनको जॉब सिक्योरिटी मिली है, उनका रोज़गार सुनिश्चित हुआ है। और बहुत सारे ऐसे कर्मचारी भी हैं जिनकी मांगें, जो अभी कच्चे कर्मचारी जिनको हम कह सकते हैं, चाहे जिस प्रकार से गेस्ट टीचर की बात की, बहुत सारे मामले अभी कोर्टों के अंदर पेंडिंग है। और हमारी सरकार का नायब सिंह जी, जो हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में प्रयास है कि कैसे हर वर्ग के कर्मचारियों का भला हो। और मुझे लगता है कि भविष्य में इस प्रकार के जितने भी मामले पेंडिंग हैं, उनका समाधान सरकार जल्द करे। कामनाएं देती हूँ और आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आज के इस पर्व को आप खुशी, हर्ष, उल्लास के साथ मनाएं। और जो ज्ञात अज्ञात हमारे शहीद हैं, जिन्होंने इस आज़ादी को पाने के लिए अपनी शहादत दी, अपना खून बहाया, महाभारती को अपने खून से सिंचित किया, उन शहीदों को हम नमन करें, उनको याद करें। और आज भिवानी के भीम स्टेडियम में जिस तरीके से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया है, जिसमें हमारे माननीय सांसद सुभाष बराला जी यहाँ पर आए और बच्चों ने बड़े ही सुंदर आयोजन आज आज़ादी के पर्व पर यहाँ आयोजित किए। मैं सभी युवा पीढ़ी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ और उनसे निवेदन करती हूँ कि आज़ादी के पर्व के साथ साथ जो विकसित भारत का हमारा संकल्प है, उस संकल्प को साकार करने के लिए हम सभी एकजुट होकर के एक दिशा में आगे बढ़ें। तीज पर्व के अवसर पर मूलचंद सेठ झील पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने उत्साह और सांस्कृतिक माहौल में
पारंपरिक झूलों का जी भरकर आनंद लिया। नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने महिलाओं को तीज के त्योहार की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि तीज का त्योहार भारतीय संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखने में विशेष महत्व रखता है। यह त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन की मान्यता से जुड़ा हुआ है। मूलचंद सेठ झील पर आयोजित तीज कार्यक्रम में नगर परिषद चेयरमैन प्रीति भवानी प्रताप सिंह ने कहा कि तीज का पर्व भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तीज के त्योहार पर महिलाएं विशेष उत्साह के साथ पर्व मनाती हैं। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजन के लिए मूलचंद तालाब सोसाइटी के सदस्यों की सराहना की और सभी को तीज पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि संस्कृति के आधुनिकीकरण का असर त्योहारों पर जरूर पड़ा है, लेकिन आज भी लोग अपनी संस्कृति को संजोकर रख रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को त्योहारों और परंपराओं का महत्व सिखा रहे हैं। नगर परिषद चेयरपर्सन ने सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को तीज के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि भारत में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों की अपनी अहम भूमिका है, लेकिन तीज का पर्व महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। मूलचंद सेठ झील पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ क्योंकि तीज का त्योहार जो है वो भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के लिए मनाया जाता है। तो हम सुहागन के लिए आज का जो त्योहार है ये बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो हमारे भारत देश में जो त्योहार मनाए जाते हैं सारे ही त्योहारों की बहुत अहम भूमिका है, लेकिन आज का जो त्योहार है तीज का त्योहार ये हम सुहागन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सभी का हाथ जोड़कर तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तीज का त्योहार अब बहुत बढ़िया हो रहा है। पहले इतना नहीं था, पीपल के पेड़ पर झूला डाला करती और उसमें झूला करती। अब तो सब औरतें यहाँ आती हैं, बहुत मेला सा भरता है, बहुत बढ़िया काम हो गया। पहले गुलगुले सवारी पहले गुलगुले सवारी बनते थे, अब नहीं बनते। अब चावल, कोल्ड ड्रिंक ये मिलती है। मेरा नाम सुमन है, भिवानी से। पहले के त्योहार और आज के त्योहार में रात दिन का अंतर है जी। पहले गली मोहल्ले के सारे एक होके पेड़ों पे झूलते थे, गीत गाते थे, सावन के गीत गाते थे, नाचते गाते थे। आजकल ऐसा कुछ नहीं है, आर्टिफिशियल हो गया आजकल सब कुछ। झूले भी हो गए, खाना पीना भी हो गया, सब पहले जैसे त्योहार नहीं रहे अब। तीज का पर्व हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व रखता है और जिस प्रकार से तीज के त्योहार पर हमारी महिलाएं इस त्योहार को विशेष रूप से बनाती हैं और इस त्योहार का अलग ही महत्व है। पूरा परिवार इकट्ठा होकर के सब जिस प्रकार से आज देखिए कितना इतना सुंदर तरीके से इतना हमारा तीज का त्योहार का आयोजन किया गया। जयप्रकाश जी है, जय सिंह जी हैं, सभी हमारे मूलचंद तालाब के हमारे यहाँ की जो सोसाइटी है इनके सभी सदस्य हर एक कार्यक्रम को अच्छे तरह से आयोजित करते हैं। और तीज विशेष करके हमारे महिलाओं का इतना यहाँ पर उत्साह रहता है और एक मेले की तरह आयोजन है। मैं सभी को तीज पर्व की शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। न्यायालय परिसर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर गगनदीप कौर सिंह ने ध्वजारोहण करके 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया। इस अवसर पर न्यायिक अधिकारियों और बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की उपस्थिति में स्कूली बच्चों ने देशभक्ति के गीत व नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि प्रत्येक भारतीय के लिए आत्मगौरव और शहीदों के त्याग को स्मरण करने का अवसर है। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष के निर्देशानुसार सीजेएम और प्राधिकरण सचिव पवन कुमार के मार्गदर्शन में भीम स्टेडियम में कानूनी जागरूकता स्टॉल लगाई गई। सीजेएम ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा सम्मान से जीवन, अधिकार से रक्षा शीर्षक के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सीजेएम सह सचिव पवन कुमार ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सम्मान से जीवन, अधिकार से रक्षा शीर्षक के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सप्ताह का विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। भीम स्टेडियम एवं जिला न्यायिक परिसर में जागरूकता डेस्क स्थापित किए गए हैं, जहां आम जन एवं वरिष्ठ नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों और न्याय तक पहुंचने के तरीकों की जानकारी दी जा रही है। जिला न्यायालय परिसर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर गगनदीप कौर सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल एक पर्व नहीं, बल्कि प्रत्येक भारतीय के आत्मगौरव, देशभक्ति और शहीदों के त्याग को स्मरण करने का अवसर है। हमारा तिरंगा त्याग, साहस, शांति और प्रगति का प्रतीक है। तिरंगे को देखकर प्रत्येक भारतीय के भीतर देशभक्ति और राष्ट्र सेवा की भावना जागृत होती है। उन्होंने नागरिकों से अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहते हुए समाज और राष्ट्र की उन्नति में योगदान देने का आह्वान किया। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त पे सब
भिवानी जिले के वासियों को मेरी शुभकामनाएं। और आज हमने भिवानी जिले के स्टेडियम में जो हमारा इंडिपेंडेंस डे पे प्रोग्राम हुआ उसमें हमने अपना हेल्प डेस्क लगाया। तो डीएलएससी ने यहाँ विजिट करने वाले जितने भी हैं तमाम उनको कानूनी जानकारियां देने की कोशिश करी है। और हमारे पास 105 से ज़्यादा जानकारी लेने के लिए लोग भी आए हैं। हमारी बहुत सारी स्कीम्स हैं डीएलएससी की जो हमने जन जन मानस तक पहुंचाने की कोशिश करी है। तो आप सबको इंडिपेंडेंस डे की दिनोद गेट पर स्थित अंचल अस्पताल में स्वतंत्रता दिवस पर 5 नवजात शिशुओं का जन्म होने के साथ ही आजादी का पर्व विशेष उल्लास के साथ मनाया गया। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर विनोद अंचल व डॉक्टर अनीता अंचल ने कहा कि उनके अस्पताल में स्वतंत्रता दिवस पर 4 बेटियों और 1 बेटे का जन्म हुआ है। नवजात शिशुओं के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाना उनके लिए गर्व की बात है। डॉक्टर विनोद अंचल ने कहा कि 15 अगस्त के पावन अवसर पर अंचल अस्पताल में जन्म लेने वाले नन्हे फरिश्तों और उनके परिजनों के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाना अत्यंत सौभाग्य की बात है। कहा कि स्वामी ज्ञानानंद महाराज की प्रेरणा से जियो गीता के तहत जो गर्भ संस्कार अभियान शुरू किया गया था उसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं। यदि गर्भवती महिलाएं श्रीमद् भगवत गीता के संदेशों और वीरागाथाओं का पाठ करेंगी तो गर्भ में बच्चे का सर्वांगीण विकास सुदृढ़ होगा और एक संस्कारित पीढ़ी का निर्माण होगा। कार्यक्रम के दौरान अस्पताल परिसर में नवजात शिशुओं के परिजनों को सम्मानित किया गया और माताओं को सोशल मीडिया व स्क्रीन टाइम से दूरी बनाकर अच्छी धार्मिक व देशभक्त किताबों का अध्ययन करने की सलाह दी गई। वहीं डॉक्टर अनीता अंचल ने कहा कि माताओं को चाहिए कि वे गर्भावस्था के दौरान मोबाइल, टीवी और रील्स की दुनिया से दूर रहकर बच्चों को भगत सिंह और आजाद जैसे वीरों की गाथाएं और अच्छी पुस्तकें पढ़कर सुनाएं। जब गर्भ से ही बच्चे राष्ट्र प्रेम के संस्कार सीखेंगे तभी देश को सच्चे मायनों में देश की इज्जत करने वाले नागरिक मिलेंगे। स्वतंत्रता दिवस पर हमारे यहाँ 4 बेटियों और 1 बेटे ने जन्म लिया। हम इसको स्वतंत्रता दिवस को एक सेलिब्रेशन की तरह मनाना चाहते हैं। हम अगली पीढ़ी को, नई पीढ़ी को, जो जनरेशन पैदा हुई है उसे बताना चाहते हैं कि बड़ा खून पसीना लगा है, हमारे शहीदों ने अपनी जान की बाजियां लगाई है, तब आज के दिन ये लोग आज़ादी से सांस ले रहे हैं। ये बच्चे जो पैदा हुए हैं इन्हें जन्म लेते ही आज़ादी सिर्फ इसी उस पर मिली है कि हमारे शहीदों ने अपना खून बहाया है। और हम चाहते हैं कि चाहे साल के यही 2 दिन हो लेकिन हम इनको दिल से याद करें, उन्हें नमन करें, उनका एहसान मानें कि आज अगर वो अपनी जान ना देते तो हम खुली हवा में सांस नहीं ले रहे होते। इतना ही कि पहचानिए कि स्वतंत्रता ऐसे ही नहीं मिली। स्वतंत्रता हमें हमारा खून बहाकर मिली है, हमारे पुरखों ने अपना सब कुछ दिया है। हाँ, मैं चाहती हूँ कि जब माएँ गर्भ में ही बच्चों को ये संस्कार दें, हमारे वीरों की कहानियाँ पढ़ के सुनाएं, भगत सिंह, आज़ाद जी की ये बताएं कि वो कौन थे और उन्होंने आज़ादी कैसे पाई। अगर गर्भ से बच्चा ये सीखेगा कि सच में क्या अभिमन्यु जब सीख गए थे तो क्या आज़ादी का सही महत्व अगर हम गर्भ में देंगे तो बच्चे वास्तव में देश की इज्जत करने वाले पैदा होंगे। बिल्कुल, आज 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस के ऊपर जो हमारे अंचल अस्पताल में जो नन्हे फरिश्ते पैदा हुए हैं उनके साथ और उनके परिजनों के साथ आज आज़ादी का दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जो नन्हे फरिश्ते हैं, मेरी तरफ से और मेरे अस्पताल की तरफ से बहुत ढेर सारा आशीर्वाद, उनका उत्तम स्वास्थ्य बना रहे। बिल्कुल, हमारे अस्पताल में गर्भ संस्कार भी जो शुरू किया गया है जियो गीता की तरफ से, जो स्वामी ज्ञानानंद जी ने पीछे भिवानी प्रवेश के दौरान जो इसकी अभियान की शुरुआत की थी। हम गीता के जो संदेश हैं, गीता का जो पाठ है, गर्भवती महिलाएं उसको करें, वीर गाथाओं की। भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के भिवानी चैप्टर द्वारा स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रभक्ति, उत्साह और गौरवपूर्ण वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर जून 2026 में आयोजित परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। संस्थान के अध्यक्ष CMA संदीप शर्मा ने विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के लिए अनुशासन, ईमानदारी, समर्पण और निरंतर अध्ययन को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का संदेश दिया। ICMAI में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में प्रथम कैट DGR कोर्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अभ्यर्थियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही समाज एवं मानवता की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले स्वैच्छिक रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र प्रदान कर उनके निस्वार्थ सेवा भाव की सराहना की गई। समारोह में भारतीय सेना में पदोन्नति प्राप्त करने वाले सैन्य अधिकारियों एवं जवानों को भी सम्मानित किया गया। भारतीय वायुसेना एवं भारतीय नौसेना के कार्मिकों की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा एवं गरिमा को बढ़ाया। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए चेयरमैन CMA संदीप शर्मा
उपाध्यक्ष सीएमए दीपक कुमार मेहता, सचिव एवं कोषाध्यक्ष सीएमए विजय कुमार शर्मा तथा समिति सदस्य सीएमए रणदीप शर्मा ने सभी सफल विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धियों पर हार्दिक बधाई दी तथा उन्हें अपने भविष्य के व्यावसायिक जीवन में निरंतर उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए प्रेरित किया। और अंत में एक नजर फिर से आज की हेडलाइंस पर। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का ले संकल्प, कहा राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने। भारतीय संस्कृति में तीज पर्व का है महत्वपूर्ण स्थान, कहा चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने। स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और शहीदों के त्याग को स्मरण करने का है अवसर, कहा जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर गगनदीप कौर ने। देशभक्ति और गर्भ संस्कार के अनूठे संगम के साथ अंचल अस्पताल में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। आईसीएमएआई में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रतिभागियों को किया गया सम्मानित। और अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।